मेनका, हमें क्यों यहाँ बुलाया? अगर देविका पेट से है तो भी हमें क्या? दादी शांत हो जाइए। एक बार हमें देविका से बात करनी होगी, क्योंकि वो यही दावा कर रही है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, माधव का ही है। और अगर ये सच है और इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी हमने नहीं ली ना, तो हमारे खिलाफ कोई केस भी बन सकता है। महिला आयोग में जाकर ये लड़की हमारे खिलाफ कंप्लेंट दे सकती है। और पिछले 3 महीनों से देविका हमारे घर में रह रही है। माधव की मंगेतर थी वो। उसके माता पिता को क्या जवाब देंगे हम? एमडी, आपने सुना ना, जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले। देखो देखो, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाते हैं, ठीक है? सही गलत के तराजू में नहीं तोलने वाला हूं मैं तुम्हें। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे कर्म थे, उन्हीं का नतीजा है कि तुम्हारी आज ये किस्मत है। अब मुझे प्लीज तुम बख्श दो। अपने इस पाप में मुझे भागीदार मत बनाओ, मेरा नाम मत लो इसमें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, यहां तक कि तुम मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती हो। और ये जो हरकत कर रही हो ना तुम, इससे मुझे ही असर नहीं पड़ रहा, मेरे परिवार को भी असर पड़ रहा है। उनका नाम खराब हो रहा है। ये तमाशा बंद करो देविका। तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे सजा देनी बेशक दो, लेकिन प्लीज एक बार ये सोचो कि अब तुम मां बनने वाली हो। अपने बच्चे के बारे में सोचो। वंस एंड फॉर ऑल ये सारा नाटक खत्म कर दो देविका। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप एमडी? मैं क्यों गुस्सा होंगी आपसे? गुस्सा तो आप है ना मुझसे। बहुत गलत चीजें बोली गई है मेरे खिलाफ एमडी। मैं ना आपको मनाना चाहती हूँ, और ये सारी गलतफहमियां है ना, उनको दूर करना चाहती हूँ एमडी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे बदला लेना चाहती हूँ? आपके साथ साथ मुझे भी अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर एमडी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ना हमारे प्यार की निशानी को आप अपना नहीं रहे। एमडी, आप ना आप बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है आप। आपने ना हमेशा मुझे बहुत इज्जत दी है, जैसे एक इंसान को एक मंगेतर को देनी चाहिए। पर प्यार में गलती हो सकती है ना एमडी। हमसे भी ना गलती हुई थी। हमने कुछ प्लान नहीं किया था, पर सब कुछ हो गया। आपको सच में याद नहीं है क्या वो रात आपने आपके पूरे परिवार से लड़ाई की थी? आप इतने बीमार थे, हाँ, ठीक नहीं लग रहा था आपको, आप परेशान थे। सोते सोते भी आप मेरा नाम ले रहे थे। तो तभी मैं आई थी आपके पास, याद है आपको? हाँ, आपकी मदद करने के लिए आई थी। याद कीजिए ना एमडी, आपको याद है ना? हाँ, याद है आपको? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, एमडी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो एमडी, सकता। नहीं, एमडी उठिए, क्या हुआ? देविका, मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये देविका। काम डाउन एमडी, मैं हूँ, रिलैक्स। 1 मिनट। एमडी डोंट वरी, मैं आपको आपकी दवाई देती हूँ। ओके, रिलैक्स। एमडी लीजिए। थैंक यू।
एमडी थैंक गॉड तुम आ गई दीपिका। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे, अजीब से सपने। ऐसे सपने मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। चीखने चिल्लाने की आवाज थी, एक ऐसी चीख थी ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। पता नहीं क्या हो गया मुझे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। थैंक यू। रिलैक्स एमडी, मेरे होते हुए आपके दिल को कभी कुछ नहीं होगा। बहुत कीमती है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। क्या? मजाक था एमडी, कुछ नहीं। आप सो जाइए ना। जब तक आप नहीं सोते ना तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है। वो मजाक नहीं था एमडी, आपका दिल सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ आपकी। तभी तो आपके हर एक आवाज पर मैं दौड़ी चली आती हूँ। मैं आपसे सालों से प्यार करती हूँ एमडी, और हमेशा करती रहूंगी। अच्छी तरह याद है कि उस रात हुआ क्या था। याद है ना? और ये भी अच्छी तरह याद है कि मेरी तबीयत कैसी थी। बीमार था ना मैं। उस रात को ऐसा जरा भी नहीं हुआ जो तुम कह रही हो। चोरी के इंसिडेंट के बाद मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। उसके बाद भी हमारा कोई रिश्ता नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है, समझी तुम? हुआ था एमडी। आप अभी ना बहुत गुस्से में, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उस वक्त आप बीमार थे ना, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा। बीमार तो उसे तुमने बनाया था। गलत दवाओं के असर में उसकी तपस्या तोड़ी है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई गलत दवाइयां नहीं दी थी। वो डॉक्टर ने शायद गलत दवाइयां दी थी आपको। एमडी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आप याद कीजिए ना, याद करने की कोशिश कीजिए। आपने खुद उस लड़की आराधना को तलाक पेपर्स पे साइन करवाया था, याद है आपको? वो आपके कमरे से, आपकी जिंदगी से जा चुकी थी। और मेरे लिए ना आप तलाकशुदा आदमी थे। तलाक के बाद शायद आपके दिल में ना मेरे लिए प्यार भी जगने लगा था, इसीलिए मैं आपके साथ इतना आगे बढ़ गई थी। उस रात के बाद आपको याद है, आपने कभी भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे लगा था कि आप शर्मिंदा हो गए, इसीलिए आप नहीं बात कर रहे, इसलिए मैंने भी कोई बात नहीं की थी। फिर ये सब कुछ हुआ था ना एमडी, मैं इंतजार कर रही थी कि आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और मेरे पास आके उसका इजहार करेंगे। और आपको याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था, तभी ना मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मेरे सारे अधूरे सपने सच हो गए थे। एमडी, याद करो ना एमडी। हम अच्छी तरह जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रही हो तुम। हमारा पौधा कभी भी अपनी हदें पार नहीं करेगा। ऐसी परवरिश नहीं दी हमने इसे।